बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फनज़ल जिब्रील बिहल्लतिन मिनल जिन्नाह। हज़रात गिरामी कदर, आज का मौजू है कायनात के अंदर वो कौन सी हस्ती थी जिसने शादी में जाना था और जिब्रील जन्नत का लिबास लेकर हाजिर हो गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ यहूदिया औरत हाजिर हुई और कहने लगी कि आका, हमारी ख्वाहिश है कि आप नबियों के ताजदार हैं, कायनात के इमाम हैं, कायनात के मोहसिन हैं। हम ये चाहते हैं कि आपकी शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा हमारे घर तशरीफ लाती और हमारी शादी में वो शिरकत करें। तो हुजूर नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी जिंदगी में यह मामूल रहा कि आपके दरबार पर कोई भी आता, कोई भी साइल आता, आप उसे मायूस न करते बल्कि उसे रहमत से नवाज देते। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हामी भर ली और कहा कि ठीक है, मेरी शहजादी तुम्हारी शादी में शिरकत करेगी। तो हजरत फातिमा ज़हरा के पास हुजूर तशरीफ लाए और आपने कहा कि या फातिमा ज़हरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। हुजूर ने फरमाया कि आज तुमने फला कबीला, फला खानदान की बेटी की शादी है, उस पर तुमने जाना है। तो आपने कहा कि आका, जो आपका हुक्म है, आपकी बेटी उसकी तामील करेगी। अब यहूदिया औरतों की सोच तो ये थी, मुनाफिकाना रवैया तो ये था कि हम अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, हमारे लिबास भी अच्छे होंगे, हमारी जूतियां भी अच्छी होंगी, हमारे पोशाक अच्छे होंगे, हम बन सवर कर आएंगी। मुस्तफा करीम खुद भी गरीब है और इनकी बेटी भी गरीब है, तो जब ये हमारी शादी पे आएंगी तो हम इनकी गरीबी देखकर इनको ऊपर मजाक या तंजिया कोई बात करेंगे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं शान फातिमा ज़हरा पर कि जब आप तैयार होने का इरादा कर रही थी तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह इलाहिया से जन्नती लिबास उठाया और नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो जन्नती लिबास पेश कर दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जन्नती लिबास दरबार मुस्तफा में लेकर आए, हुजूर ने पूछा क्यों आए हो और क्या लेकर आए हो? हुजूर बीबी साहबा का लिबास है जो आपने शादी में पहन कर जाना है। तो हजरत फातिमा ज़हरा का ये मकाम है कि जब आपने शादी के लिए भी निकलना था, रब्बुल आलमीन ने जन्नत से लिबास भेजकर उनकी शादी का इंतजाम कर दिया था। और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब आप तैयार हो गई और तैयार होने के बाद अपनी कनीजों के साथ, अपने गुलामों के साथ जब आप शादी के लिए निकली तो हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम ये था और आपके लिबास की शान ये थी कि जैसे ही आप उस शादी की तरफ दाखिल हुई तो आपके चेहरे के नूर की बरकत और आपके लिबास की बरकत ये पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। अब वो तमाम यहूदिया औरत आपके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई और आपके एहतराम में खड़ी हो गई और सोच तो ये थी कि उनका लिबास गरीब होगा, वह फकीराना हालत में आएगी। लेकिन बीबी साहबा का तो लिबास वो फर्शी नहीं था बल्कि अर्शी लिबास था। वो दुनिया का लिबास नहीं था बल्कि जन्नत का लिबास था। वो मक्का और मक्के शहर का लिबास नहीं था बल्कि जन्नत का लिबास था। मदीनतुर रसूल का लिबास नहीं था बल्कि जन्नत का वह लिबास था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादी जब आप शादी में तशरीफ ले गई,
तमाम औरतों ने हैरत से पूछा कि ये लिबास कहां से लेकर आई हो, ये किसने दिया है? तो आपने कहा कि मेरे बाबा जान जनाब मुस्तफा करीब ने मुझे अनाथ किया है। फिर उन्होंने पूछा कि बाबा को कहां से मिला है? तो फरमाया कि जिब्रील लेकर आए थे। फिर पूछा कि जिब्रील कहां से लेकर आए थे? तो बीबी साहबा ने कहा कि जिब्रील जन्नत से लिबास लेकर आए थे। तो ये शान है मेरी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि जब आपने शादी के लिए इरादा ही किया था, खालिक़े काहिनात ने जन्नत से उनको लिबास भेज दिया था। तो हजरत फातिमा ज़हरा जन्नती लिबास पहन कर गई। और हकीकत तो ये है कि इनकी इज्जतों का महाफिज, इनकी शानों का मालिक खुद रब्बे ज़ुल जलाल है। उनकी शाने को कम कैसे कर सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल पीर अख्तर रसूल कादरी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।